हो रही होती। तो ओके सर। उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क को ख़त्म करने के लिए हम रेस्ट फ्रेमवर्क का हेल्प लेते हैं। रेस्ट फ्रेमवर्क से और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम जो इससे हेल्प लेंगे वो जस्ट यही होगी कि हमें जो इसकी कोर एप्लीकेशन और बाकी सारा कुछ है वो इसमें ईजिली हमें मिल जाए। अब जैसे हमने ओके सर। कोर हमारी एप्लीकेशन है, अगर मैं इसके मॉडल्स में आता हूँ तो अभी भी आपको पूरी आइडिया हो जाएगा। चलें इसका इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाए तब तक। अब जैसे यहाँ पे मुझे ऊपर कोडिंग का ही आ गया, कोडिंग UTF-8 सपोर्टेड है। ये मुझे मैकिन्टॉश पे या बाकी सारी चीज़ों पे ये नज़र नहीं आ रहा होता। आपके पास ये वाला नहीं नज़र आता ना आपको, ये फ्यूचर इंपोर्ट यूनिकोड लिटरल्स आपके पास शो नहीं हो रहा होगा आप लोगों के पास ये। सर ये देखा नहीं, अभी मैं देख। देखें अगर ये शो हो रहा तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तब भी कोई इशू नहीं है। तो अब जैसे मुझे जैसे DB हमारे पास नहीं हो इंपोर्ट रहा है, शो सर, वो एक्चुअली कोडिंग इसकी UTF-8 नहीं हो रहा। हाँ ये रेस्ट फ्रेमवर्क की वजह से होता है। अब जैसे यूटिल्स, अब यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली हर वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे मुझे यहाँ पे टाइम जोन चाहिए, ये मेरे पास टाइम जोन आ गया। रेस्ट फ्रेमवर्क हमें वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी ऐसी आए जिसमें हम ऑटोमेटिकली बस कुछ लिखें तो उसका कंप्लीट वेरिएबल जो हमारे पास आ जाए। ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, तो ये एक छोटी सी हेल्प होती है इसमें। आउटलाइन क्या एक्सक्यूज है सर। हम, जी जी सर ये यूटिल्स और ये कंट्रीब्यूटर, इसका क्या मतलब है सर, यानी कि फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा हसन, बताइए क्या होता है जब हम यूटिलिटीज़ होती है ना, कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट लाइब्रेरीज होती हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट लाइब्रेरी को हम ये कहते हैं कि हमें उसमें से सिर्फ टाइम जोन चाहिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हम जेंगो के अंदर कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं अथेंटिकेट मॉडल्स की, जो हम खुद बनाएंगे यूजर लेवल के ऊपर। ओके ठीक सर। है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल आप अपनी मर्जी से बना रहे हो ना, क्योंकि हम बने बनाए तो मॉडल यूज ही नहीं कर रहे। तो फिर हम उनको ये कहते हैं कि जेंगो के फ्रेमवर्क में हम कंट्रीब्यूट करेंगे अथेंटिकेशंस ऑफ मॉडल जो यूजर खुद बनाने जा रहा है। अब जैसे मैं ये यहाँ पे यूआरएल्स की सपोर्ट ले लेता हूँ, डॉट यूआरएल्स, ताकि हम यूआरएल्स भी अपनी खुद कर सकें। इंपोर्ट रिवर्स, रिवर्स एक्चुअली बेस लाइब्रेरी होती है। बेस लाइब्रेरी का मतलब ये होता है अगर आपके पास खुदा ना खास्ता एकदम रेंडमली आपका जो वो है सर्वर वो करप्ट कर जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने ही सिस्टम को सर्वर बना के वहाँ पे आपकी वेबसाइट को एक्टिवेट रखेगा। हम जब इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हमने कल एक पोस्ट बनाई थी, अब पोस्ट बनाने के साथ साथ हम कल कर क्या रहे थे, कल हम एक्चुअली चीज़ों को मॉडल्स डॉट मॉडल में लेके जा रहे थे। जैसे हमने कल किया, यहाँ पे मैं बस छोटी छोटी चीज़ें लिखूंगा क्योंकि कल हम ये सारा काम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, और यहाँ पे इसकी मैक्स अंडरस्कोर लेंथ आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे 100 दे देता हूँ, दैट्स इट। मैं इसमें एक एक चीज़ ही बनाऊंगा मैं बाकी, ताकि हमारा जो टाइम है वो ना वेस्ट हो। फिर मैं अपने उस पर मैक पे वापस शिफ्ट कर जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन एक फंक्शन कर देता हूँ जो कि हमें एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैलकुलेट करवाएगा। कैलकुलेट करवाने के बाद मैंने रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद सिर्फ हमने यहाँ पे डॉट टाइटल लिया है तो टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। मैं कुछ एक्सटेंशंस डिफाइन करूंगा, डिफाइन एक्सटेंशन आ गई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेल्फ। ओके एंड यहाँ पे जस्ट मैं चीज नेम कॉमा एक्सटेंशन, तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया था os डॉट पाथ डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, और यहाँ पे सेल्फ डॉट फाइल डॉट नेम, दैट्स इट।
अब यहाँ पे हमारे पास फाइल कोई नहीं है एक्सटेंशन में, तो हमें एक एक्सटेंशन के लिए फाइल रखनी पड़ेगी। फाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड। फाइल फील्ड से हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें यहाँ से जब नल कोई भी हो तो वो ट्रू हो जाए, ठीक है, वो अपनी नल फाइल रख सकता है। ब्लैंक, ये ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू, ब्लैंक भी रख सकता है। और अपलोडेड टू, अपलोड टू, और इसको हम यहाँ पे कल दे दिया था FILES फाइल्स। तो ये हमारी एक्सटेंशन वाला काम भी कंप्लीट हो गया। फाइल आ गई। नाउ मैं रिटर्न कर दूंगा इधर, इसको वापस रिटर्न एक्सटेंशन, दैट्स इट। लास्ट फंक्शन डिफाइन करके, ताकि हम इसको बाहर ले आएं अगर अपनी यूआरएल को सेट करने के लिए, तो गेट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट ABSOLUT एब्सोल्यूट अंडरस्कोर यूआरएल, अंदर हमारे पास सेल्फ आ जाएगा। अब यूआरएल के पास क्या क्या सेट होना चाहिए, रिटर्न रिवर्स। अब रिवर्स में क्या चीज़ सेट होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इसकी रिटर्न में, पोस्ट डैश डिटेल्स, इसको मैं एक पॉइंटर टाइप को असाइन कर देता हूँ, दैट इज KW पॉइंटर आ गया। अब पॉइंटर किधर असाइन होगा, अपनी प्राइमरी की को, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किसको असाइन होगी, अगेन वैसे ही सेल्फ डॉट प्राइमरी, बस। रेस्ट फ्रेमवर्क करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारे पास जो इस तरह की कीज वगैरह होती हैं, प्राइमरी की हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती है। जैसे अब ये फंक्शन मेरा ओवरराइड में गया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा हमने क्या चीज़ की है, क्या चीज़ नहीं की। मैं अब सेटिंग्स में आऊँगा, सेटिंग्स में आके मैं अपनी चीज़ें सेट करता हूँ और इसको एक दफ़ा माइग्रेट करके माइग्रेशन करके देख लेते हैं। अब जैसे ये है, मेरे पास यहाँ पे है core डॉट एप्स डॉट, जब हमने देखना हो कि यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, हम डायरेक्ट उसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें, ये डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। फिर हमने अभी जो चीज़ इंपोर्ट की, दैट इज रेस्ट अंडरस्कोर FRAME फ्रेमवर्क कॉमा, ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट की थी, ये यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको मेक माइग्रेशंस, MIGRATIONS माइग्रेशंस, और ये हमारा एक मॉडल बन गया है और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा माइग्रेट। और ये हमें माइग्रेट हमारा कंप्लीट हो गया कोर 1 के अंदर। अब मैं इसका व्यू वो एक छोटा सा लिख लेते हैं ताकि हम फटाफट जो बाकी का काम स्टार्ट कर सकें। अब मेरा जो यहाँ पे व्यू आएगा, जैसे मैंने कल हमने व्यू एक स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें हमने छोटे से व्यू वगैरह लिखे थे, तो इधर भी हम व्यूज ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा गेट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट और 404। रेस्ट फ्रेमवर्क करने से हमें ये इजीली सारी एक्सटेंशंस वगैरह का पता लगना शुरू होता है कि हमें क्या कौन सी एक्सटेंशन वाकई चाहिए या नहीं चाहिए। HTTP import HTTP response, जैसे कल हमें ये एक्सटेंशंस नहीं मिल रही थी और हमें ये एक्सटेंशंस कल तंग कर रही थी, आज ये हमें एक्सटेंशंस तंग नहीं करेंगी। इसकी एक्चुअली रीज़न यही है कि हम इसकी जो अपनी एक्सटेंशंस हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये एक्सटेंशंस ये तंग नहीं करती हैं।
जैसे अब HTTP रिस्पॉन्स आ गया, आप फ्रॉम, और इसकी कंट्रीब्यूशन में हम क्या खुद से ऐड क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन, सॉरी एडमिन को बाद में ऐड करेंगे। ऑथेंटिकेशन में क्या ऐड करेंगे, मिनमिक्स इंपोर्ट क्या करना है इसमें, लॉगिन रिक्वायर्ड और यूजर पास टेस्ट पार्ट। अगेन जो हमने मॉडल में चीज इंपोर्ट की थी, दैट इज मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, ये यूजर का जो मॉडल होगा वो इंपोर्ट करो बस। और एक हम अपनी एक जेनेरिक लिस्ट जो कल थी हमारे पास, django डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक इंपोर्ट क्या इंपोर्ट होगा, क्या क्या इंपोर्ट होगा, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। लिस्ट व्यू, उसके बाद हमारे पास डिटेल व्यू, डिलीट व्यू, और क्रिएट व्यू। ये सारी चीजें हमारे पास इंपोर्ट हो गई। हमने मॉडल बनाया था पोस्ट का, सो फ्रॉम Django डॉट, या इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, Django के पास नहीं जाते, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट पोस्ट। अच्छा, ये डेवलपमेंट जो है बाकी सारी डेवलपमेंट से डिफरेंट इस वजह से है कि इसमें ना पहले आप लिखते हो मॉडल, फिर लिखते हो व्यू, फिर आता है कंट्रोलर। अब इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता है मॉडल व्यू टेम्पलेट के साथ, सो ये बन जाता है एक्चुअल में MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। अब हम जैसे टेम्पलेट हम कल लिख रहे थे उसके साथ, बूटस्ट्रैप के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ, तो ये एक्चुअली टेक्निकली उस तरह काम कर रहा होता है। हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आप ये जैसे बाकी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती हैं ये वैसे काम करे, तो ये वैसे काम नहीं करता, ये एक्चुअली उसी वे में काम करेगा जिस वे में हम इसको करवाना चाह रहे होते हैं। तो ये तो था कि विंडोज पे भी ये सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा उस पर काम कर रहा होता है, मैकिन्टॉश पे या किसी भी चीज़ पे। तो वापस आते हैं और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ वापस अपने मैकिन्टॉश। अभी विंडोज से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। हेलो जी 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 अमर। सर, मुझे एक्चुअली एक चीज़ पूछनी थी सर। ये एक्चुअली मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है ये सब चीज़ें कि सर मेरा तो कॉमर्स से बैकग्राउंड है, तो ये थोड़ा आप जो समझा रहे हैं कि मतलब कोडिंग वगैरह सर थोड़ा समझने में मुश्किल हो, तो सर किस तरह इसको लेकर चलूँ, थोड़ा मुश्किलात होती है। अमार, उसके लिए फिर मैं आपको एक ये चीज़ कर सकता हूँ कि बल्कि मैं आपको अभी कर देता हूँ, मैं एक बुक सेंड करता हूँ, उसमें ना स्टेप्स हैं कुछ, बस आपने उस बुक को रीड करना है, कुछ और नहीं करना, जस्ट रीड दैट बुक, ठीक है? ओके। मैं आपको वो बुक सेंड कर रहा हूँ, उसमें ना आपका आइडिया हो जाएगा कि आप एक्चुअली क्या काम करना चाहते हो, या उससे आपको भी और आप सबको बल्कि उसमें बहुत सी और भी चीज़ें पता लग जाएंगी। सर मुझे एक्चुअली एक चीज़ ज़रा मुझे मतलब कि एक एज चाहिए, जो एक रास्ता है सर। बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स की फील्ड से है, ठीक है, और मैं इसकी फील्ड में आना चाहता हूँ। तो पहले किस तरह से स्टार्ट करूँ सर? मतलब कि पहले मैं CCNA भी कर रहा हूँ अभी, तो पहले CCNA और पाइथन का मैंने सोचा था कि एक साथ लेके चलूँ, फिर एथिकल हैकिंग की तरफ आगे मैं परस्यू करूँ। तो आप मुझे जरा गाइड कर सकते हैं कि मैं किस तरह ये लेके चलूँ? मुझे समझ में नहीं आता। जो आप जिस साइट पे जा रहे हो ना, CCNA एक टोटल नेटवर्किंग है, एथिकल हैकिंग
एक टोटल प्रोग्रामिंग है, और ये टोटल वेब डेवलपमेंट है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। सर ये तो मतलब कि एथिकल हैकिंग जो आपका है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग्स वगैरह की, पाइथन्स वगैरह की तो वो आपसे वो भी हो सकती है, हमें मतलब कि हेल्प मिलती है हमें उसके अंदर। तो ये मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मुझे गाइडलाइन चाहिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर। नहीं, पहले तो आप ये बताओ ना कि आप किस साइड पे जाना चाह रहे हो? एथिकल हैकिंग वाली साइड पे जाना चाह रहे हो, CCNA वाली साइड पे जाना चाह रहे हो, एथिकल हैकिंग या वाली साइड? एथिकल हैकिंग वाली साइड पे? अच्छा, एथिकल हैकिंग में पाइथन स्क्रैपिंग होती है, जी। ठीक है? ओके। जो ये ओके। पाइथन है ये स्क्रैपिंग नहीं है, ये है पाइथन डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। ओके सर, ये मेरे लिए सही नहीं है। ये अगर अपनी फील्ड के लिहाज से देखो, हाँ, तो ये ठीक नहीं है। अगर अपनी फील्ड, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट के अंदर मॉडल्स वगैरह लिखे जाते हैं। मॉडलिंग जो लिखी जाती है उसमें होता ये है कि आप जो काम करना चाह रहे हो वो सिर्फ एक वेब से रिलेटेड है। वेब में स्क्रैप कैसे लिखा जाता है, ये सिर्फ वो चीज़ है। अगर आप ये चाह रहे हो कि जी मैं इसमें आपको एक एथिकल हैकिंग का पता लग जाए, तो इसमें जी। वो चीज़ नहीं होगी। वो पाइथन अलग चीज़ है, वो स्क्रैपिंग की जो पाइथन है, दैट इज टोटली डिफरेंट। यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो होगी वो अलग चीज़ है इसमें, वो अलग चीज़ होती है, वो अलग पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट, वो पाइथन और है, वो स्क्रैपिंग की पाइथन है, वो इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो तो आप, क्योंकि उसमें लगाव होता है इंसान का कि उसने हैकिंग सीखनी है, ऐसा कुछ करना है, तो वो आसानी से कर जाता है। तो होता यही है कि स्क्रैपिंग वाली साइड पे अगर आप जाना चाह रहे हो तो वो इससे भी डिफिकल्ट होती है। बस उसमें ये होता है कि आप सीधा सीधा चल रहे होते हो। जैसे जी। कई लोग लिनक्स की बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर यूज़ कर रहे होते हैं। काली लिनक्स हो गई, काली लिनक्स जो है पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होती है। CCNA में आप राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन जो करते हो वो भी लिनक्स के ऊपर ही करते हो। उसके बाद या तो आप लिनक्स में, या आप CCNA में पैकेट ट्रेसर यूज़ कर रहे हो। जी। पैकेट ट्रेसर यूज़ कर रहे हो आप? यस सर, वो सीसीएनए में वो सिखा रहे सॉफ्टवेयर। अभी तो कुछ एक क्लास हुई है, तो एक दो क्लासेस हुई, तो वो पैसिफिकेशन वगैरह डिवाइस को किस तरह हम हैकिंग से बचा सकते हैं, तो कॉन्फ़िगर इस तरह करते से हैं, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन वो सब कल बताया था। अच्छा, नहीं, जी। उसमें आपको डिवाइस हैकिंग से बचाने के बारे में तो नहीं बताते। वो राउटिंग है, आप राउटिंग वो स्विचिंग कर राउटिंग रहे हो वो या रेड हैट कर रहे हो? राउटिंग स्विचिंग करने के मतलब कि तार बनाना, वायरिंग करना किस तरह कर रहे हैं हम, हाँ, तो उस हिसाब से हाँ, सर वो आप आपको राउटिंग बताया। स्विचिंग कर रहे हो ना, आप रेड हैट नहीं कर रहे होगे। जी जी, रेड हैक नहीं कर रहा, वही कर रहा हूँ। तो हाँ, सर वो अभी आप राउटिंग स्विचिंग में है। बेसिकली मुझे अब एक रास्ता बता दें कि मतलब क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो ये कोर्स लिया है, तो मतलब कुछ मुझे अभी भी सारा वो है, डाउटफुल चीज लग रहा है, तो प्लीज मुझे एक रास्ता बता सकते। एथिकल हैकिंग की तरफ ही जाना है तो पहले प्रोग्रामिंग पाइथन की वो सीखनी पड़ेगी, स्क्रैपिंग तो। एग्जैक्टली, आपको पहले पाइथन स्क्रैपिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो और चीज़ है। वो ये तो स्क्रैपिंग एक और है, ये और है। इन दोनों सर में तो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। वो भी करवा रहे हैं क्या, पाइथन स्क्रैपिंग? उसका कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो हो जाती है पाइथन स्क्रैपिंग इजीली। उसका कोई कोर्स नहीं होता, मतलब ऐसे हम यूट्यूब पे भी देख के कर सकते हैं? यूट्यूब पे भी आपको कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनएथिकल में आती है। तो अनएथिकल चीज़ें हार्डली ही इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आजकल, क्योंकि जो टाइम टेन्योर और सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। उसमें यही है कि ये चीज़ें कुछ अनएथिकल चल रही होती हैं तो लोगों ने गायब कर दी हुई हैं अनएथिकल चीज़ें। ओके। तो सर अभी मैं मतलब कि सीसीएनए करके मतलब कि वो कर सकता हूँ, सीसीएनए मतलब अभी नेटवर्किंग का ये सीन, हाँ, वो आप नेटवर्किंग का सीन करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। एथिकल हैकिंग की तरफ जा सकता आप हूँ। एथिकल हैकिंग वाली साइड पे आ सकते हो। ओके, तो अभी अभी ये चीज सर, तो पहले आप क्या कहते हैं, अभी तो मुझे इतना समझ में आ रहा, तो पहले सीसीएनए करूँ, ये दोनों एक साथ कंटिन्यू रखूंगा मेरे मतलब के नॉलेज के हिसाब से, मेरे मतलब के एक स्टेमिना के हिसाब से, तो वो आखिरी एक साथ। एक मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा क्या कहते हैं हमारा जो जी सर। हैकिंग वगैरह या जो इस तरह की सारा स्टफ होता है ना, ये एक्चुअली आप रीजनरेट करवा रहे होते हो, आपकी रीजनरेशन चल रही होती है। जब आप रीजनरेट करवा रहे होते हो चीज़ें, तो होता ये है कि आप चीज़ों को लेके चल भी रहे होते हो और समटाइम चीज़ों को लेके नहीं भी चल रहे होते, ठीक है। तो कंसर्न ये आता है कि आप किस तरह क्या काम कर रहे हो। तो अभी आप हैकिंग वाली साइड पे जा रहे हो। अब जैसे मेरे पास ये मैकिन्टॉश है, जैसे मैं इजीली अपने दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया हुआ था, मैं शिफ्ट कर गया दोबारा साथ ही अपने सिस्टम पे कि मैंने आज आगे काम करवाना है साथ ही। तो हैकिंग और बाकी सारी स्क्रैपिंग वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है और प्रोग्रामिंग का नॉलेज बहुत मैटर करता है। वो प्रोग्रामिंग का वो नॉलेज होता है जो इंटरनेट पे या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप ये स्क्रैपिंग वगैरह या इस तरह की किसी भी साइट पे जा रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि ये वो साइट होती है जिसमें आपके पास एक्सपोज होने के चांस बिल्कुल कम नहीं होता। अगर आप गलती से किसी के पास एक्सपोज हो गए हो तो वो फिर आपको किसी साइट पे भी नहीं जाने देगा कि आपने किस साइट पे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि फिर आपकी बात एक्चुअली सुनी भी नहीं जाती ना। तो प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो ये स्क्रैपिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन वो आपको कह देते हैं जी हमारा फलां गवर्नमेंट से लिंक है, तो फलां गवर्नमेंट से लिंक है, हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो आपको इनडायरेक्टली फंसा रहे होते हैं काफ़ी ऐसे पार्ट में जो कि गवर्नमेंट से इलीगली तौर पे वो काम उसमें कर रहे होते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कोई ऐसे पोर्शन में ना फंस जाना जो प्रॉपर्ली अलाउ ना हो, ठीक है। सर तो बेसिकली जो पीएनवाई वाले एथिकल हैकिंग करवा रहे, तो मतलब वो किस सूरत वो पे और चीज़ करवा है, रहे? वो एप्लीकेशन एथिकल हैकिंग है, वो एप्लीकेशन सिक्योर करने का तरीका होता है, वो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है, ठीक है। वो और चीज़ है, अगर आप उसमें कहो कि आपको हैकिंग करना आ जाएगा किसी भी सिस्टम को, या आप किसी व्हाट्सएप को हैक कर लोगे, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। वो आप सिस्टम एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हो, ये वो चीज़ होती है। अच्छा, मतलब कि वाइट एंड हैकर बोल सकते हैं, वाइट वाइट हैकिंग का बोल सकते हैं वाइट उसको, हैट, हाँ, मतलब वो। वाइट हैट ही होता है, ये वाइट हैट है, ब्लैक हैट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ब्लैक तो वो हो गया कि आप तो मतलब किसी चीज के अंदर घुस रहे हो और वो आप गलत चीजें कर रहे हो किसी बात से। एग्जैक्टली, ये ओके सर। ठीक हो तो गया। सर तो अभी सीसीएनए में कर लूँ, मतलब सीसीएनए फिर एथिकल हैकिंग एक साथ दोनों कंटिन्यू करूँ मैं, कि मतलब तो हाँ सीसीएनए आराम से कर लो पहले, उसके बाद फिर आप इजीली सारा कुछ साथ साथ चलाते जाओ, क्योंकि सीसीएनए आप किसी और साइड पे अपने आप को लेके चल रहे हो, तो सीसीएनए आपको पता है कि टोटली फील्ड ही और चीज़ होती है। तो बिल्कुल वो नेटवर्किंग की फील होती है, फिर हम्म, आपको लेकिन मैंने सुना भी था कि सीसीएनए पहले आप लोग जब किसी और फील्ड से उठ के आ रहे हो, तो सीसीएनए पहले आपको नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, कि राउटिंग का पता होना चाहिए, कि आप किस तरह कर रहे हो उसको, एक मतलब के हैक होने से किस तरह बचा रहे हो अपने राउटर को, क्योंकि जो हैकर होता है वो राउटर के ऊपर भी हैक कर सकता है, तो उसके सिक्योर करना आपको पहले आना चाहिए, फिर हैकर बाद का में एथिकल हैकिंग हैकर का काम एथिकल हैकिंग। हैकर का जी काम सर। ही राउटर को हैक करके उसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करके अपने काम करवाने होते हैं, इसीलिए तो उसको बिल्कुल हैकर कहा जाता है। तो बिल्कुल हैकिंग या हैकर्स अपने सारे काम इस तरह यूटिलाइज करता है जैसे उसको करने चाहिए, और वो वैसे ही कर रहा होता है। सर। तो तो स्टार्ट वो राउटर से ही करता है, मतलब जो चीज में घुसना होता है वो राउटर से ही घुसना हो, हाँ, राउटर से ऐसे ही ही घुस रहा हो। ऐसे ही होता ऐसा है, ही। ऐसे ही होता है। ओके सर। चलो ठीक है। अच्छा, थैंक यू। ओके। कल जहाँ से हमने इसको लीव किया था, अब वहीं से इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप विंडोज़ पे देख चुके हैं, विंडोज़ पे भी वैसी सारी चीज़ें चलती हैं जैसे मैकिन्टॉश पे चल रही होती हैं, विंडोज़ पे भी कोई एरर नहीं आता। अब जो चीज़ें हम जैसे इंस्टॉलेशन या कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, उसमें दोनों पे सेम चीज़ें चलती हैं सवाए कुछ कमांड के। तो अब जैसे आज हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं इंडेक्स का HTML5, क्योंकि अब हम फ्रंट एंड इसका कंप्लीट करेंगे, और जितनी जल्दी हो जाए इसके फ्रंट एंड को कंप्लीट करके हम एक वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेंगे। अब जैसे मुझे इसका कुछ इससे रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो मुझे जो चीज़ें यहाँ से रिक्वायर्ड होंगी मैं उसको ऐड करूँगा। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ एक्सटेंड्स। मैं कहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ? इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा
base.html, जो कि मैं एक बना चुका हूँ। base.html एक मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। अच्छा, एक चीज़ का जिसका हमने ध्यान रखना है वो ये होगी कि इसकी जैसे इंडेक्स फाइल है ये बाहर आएगी। अगर हमने इसके अंदर कोई फाइल बनानी है वो इसके अंदर किसी और वे में जाएगी। हमने बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि whenever we are going to create something, जैसे टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट के अंदर हमने अभी कोई फोल्डर वैसे क्रिएट नहीं करना। जैसे अबाउट मी का था, अबाउट मी एक अलग चीज़ है। जैसे बेस HTML है जिसमें हमने कल बूटस्ट्रैप से एक चीज़ कॉपी की थी। नाउ इंडेक्स, अब इंडेक्स हम उस तरह लिखेंगे जिस तरह हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है। जैसे हमने अंदर अपने सारे फंक्शंस की लिस्ट जो है वो ऐड की थी, उसी तरह हम इसके बेस को ऐड अप करते जाएंगे ताकि हम उसी तरह ही काम करते रहें जिस तरह हम लोग इसको प्रॉपर वे में चला सकते हैं। ओके, अब प्रॉपर वे में चलाने के लिए मुझे, जैसे हमने कल स्टैटिक्स लिखे थे, अब मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, मुझे अब जैसे हमने यहाँ पे यूज़र है, यूज़र के अंदर हम बल्कि यूज़र को लिख रहे थे। ओके, हम एक्चुअली यूज़र लिख लेते हैं पहले। हमने एक यूज़र की प्रोफाइल बनाई थी तो हम यूज़र्स को लिख लेते हैं, यूज़र मॉडल लिख लेते हैं ताकि हम बाकी सारी चीज़ें इजीली इसको सेटल डाउन कर सकें यूज़र मॉडल के साथ साथ। उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि यूज़र मॉडल हो गया और बाकी सारी चीज़ों के, क्योंकि एडमिन यूज़र मॉडल का या किसी भी मॉडल का जो एडमिन होता है वो एक सिंपल और एक जेनेरिक होता है। हम यूज़र्स को लिख लेते हैं, यूज़र में हमें ये फ़ायदा ये हो जाएगा, एक एज मिल जाएगा कि हम इजीली उसमें कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूज़र के एडमिन की बजाय पहले मॉडल के बाद एडमिन सेट कर देते हैं। ओके, यूज़र मॉडल में आए और मॉडल के अंदर आके मैंने कहा फ्रॉम Django डॉट, अगेन वही आएगा कंट्रीब्यूट, इसमें ऑथर्स आ गए, ऑथर्स में से हमने मॉडल्स को पिक कर लिया, मॉडल्स में से हमने इंपोर्ट यूज़र ले लिया। अब ये वो यूज़र, जी जी सर ये कुछ चीजें यानी कि वही रिपीट हो रही हैं, यानी कि जिस तरह हाँ Django डॉट कंट्रीब्यूट, तो ये हमें यानी कि बेसिक कर लेना चाहिए कि हमें हर दफा ये यूज करने हैं। हाँ, ये अगर हम क्योंकि अज्यूम कर सकते हैं। हाँ ये अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखो हसन कि हमने कोई चीज़ खुद से तो अब खुद से हम क्रिएट कर रहे हैं ना। अब जैसे जी पिल, सर। क्योंकि अगर आपने किसी से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आपके पास ये फाइल नहीं, ये वाली लाइब्रेरी फिर नहीं आएगी, ये यूजलेस हो जाएगी फिर। अब आप सारी चीज़ें खुद बना रहे हो, आपने बनी बनाई कोई चीज़ नहीं उठाई, अब मार्केट का कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इसमें यूज़ नहीं हुई, तो हमने तो डेफिनेटली ये फाइल लिखनी है, ठीक सर, बिल्कुल क्योंकि ठीक। हम खुद सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। हम ये जैसे ये वाली एक एप्लीकेशन बन जाएगी ना, मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि जब हमने किसी का प्रोजेक्ट अपने साथ इंक्लूड करके उसको स्टोर करना होता है ना, या अपने यस पे सर। रन करना होता है, फिर आपको ये वाली फाइल्स नहीं मिलेंगी उसमें, तो ठीक उसमें सर। फिर होस्टिंग फाइल होती है। इसमें ना ठीक एक्चुअली ठीक सर, बिल्कुल वो ठीक। चीज़ें हैं जो हमें ना थोड़े सा बस ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे पिल आया, फ्रॉम पिल इम्पोर्ट जी सर। इमेज। अब पिल एक्चुअली लाइब्रेरी है, हम इंपोर्ट करेंगे पिप इंस्टॉल PILLOW पिलो। पिलो एक्चुअली क्रिएट करता है पिल की लाइब्रेरी को, पिल पार्ट ठीक। है पिलो का। अब जैसे अगर आप ये डायरेक्ट पिल इंस्टॉल करने बैठ जाओ तो पिल आपका कभी भी डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा, चाहे वो आपका विंडोज़ है, चाहे वो आपका मैक है, किसी भी जगह पे। अब जैसे मेरे पास ये पिलो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो उसने मुझे दे दिया कि ये मेरा ऑलरेडी सर्टिफाइड था। इसी तरह ही अगर हम विंडोज़ पे इसको करते हैं तो विंडोज़ पे भी मुझे ये यही देगा। अब जैसे मैं आपको अगर विंडोज़ पे आप पहले इंस्टॉल करके देखो, आपके पास कोई एरर तो नहीं आता पिलो का? अगर आता है तो मुझे बताओ, फिर मैं फिर अभी आपको ठीक करवा दूँ। नो नो सर, एरर नहीं आया कोई भी सर। बस ठीक हो गया फिर। वो सर लोड हो रहा है। ठीक है, आप अपलोड करके देख लो, बस एरर नहीं आना चाहिए।
सर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि इसके यस इसमें एरर आने के बस चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये एरर कोई जनरेट करता है तो फिर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, फिर हम उस प्रॉब्लम को चेंज करने के पीछे फिर भागते हैं। क्योंकि ना हसन, ये एक ऐसी एक सिस्टम है, एक ऐसी लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो एक्चुअल में हमें परफॉर्मेंस बता रही होती है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। अगर हमने इमेज फाइल को ही अपलोड करनी है, क्योंकि पिल या पिलो हमें इमेज फाइल की अपडेशन देता है या इमेज फाइल की ऑथेंटिकेशंस देता है कि आपने इमेज फाइल अगर अपलोड करनी है तो इमेज फाइल आप अपलोड कैसे करोगे, इमेज फाइल आप क्रिएट कैसे करोगे, इमेज फाइल का आपके साथ लिंक क्या बनेगा, और इमेज फाइल से हम कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसीज होती हैं इमेज फाइल की, पिल फाइल की, हमारे सिस्टम्स के साथ। इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी समटाइम रिक्वायर्ड होती है। इंटरनेट पे आप देखोगे वो कहेगा फलां किस्म का आपको सिस्टम चाहिए, फलां सिस्टम चाहिए। तो खैर जब एरर आता है तो वो फिर यही काम करते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। इमेज फाइल हमने पिक कर ली। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, हम बैक के ऊपर हैं तो हमने एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यूज़र प्रोफाइल। कहाँ से आएगी? डेफिनेटली मॉडल्स में से आएगी। अब यूज़र प्रोफाइल आ गई। यूज़र प्रोफाइल के अंदर उसका क्या क्या कुछ होना चाहिए? उसका एक यूज़र होगा, यूज़र से हम उसको कहते हैं कि जी मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड, FIELD फील्ड, ब्रैकेट में हमारे पास वो यूज़र ऊपर वाला आ गया, कॉमा ऑन अंडरस्कोर डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैशकैड, CADE कैशकैड। कैशकैड क्या है? कैशकैड ये होता है कि आपके कैशे में अगर वो यूज़र ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी है, तो हम उसको वहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें कोई नई फाइल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं देनी पड़ती कि अच्छा ये लिए कि नई फाइल आई है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है, वो हमें फिर नहीं देना पड़ता। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इमेज इंपोर्ट करने लगा हूँ तो इमेज इज इक्वल्स टू मुझे इमेज मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, FIELD फील्ड, इमेज फील्ड आ गई। इमेज फील्ड में DE डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट। अब हमें इस डिफ़ॉल्ट में नहीं पता है कि क्या चीज़ किस तरह हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शन के साथ आती है। इमेज में हम उसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट DAFAULT डिफ़ॉल्ट डॉट JPEG दे देते हैं, JPG दे देते हैं। अगर आपने कोई और एक्सटेंशन देनी है तो आप यहाँ पे कोई और एक्सटेंशन दे सकते हैं, PNG दे सकते हैं। अगर आपने सारी एक्सटेंशन देनी है तो कॉमा डाल के आप सारी एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं। अपलोड अंडरस्कोर टू विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है PROFILE प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक्स, ये ऑटोमेटिकली एक जो आपका इमेज का एक जो एक वो आइकन बना आ रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली इमेज आइकन पिक कर लेगा। अब इसने ऑटोमेटिकली इमेज आइकन पिक कर लिया, इट मीन्स कि ये सब कुछ जो है अब खुद से चला सकता है। इमेज आइकन पिक हो गया ना। अब मुझे इस इमेज आइकन को चलाने के लिए मुझे डिफाइन किया str, मैं स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा str स्ट्रिंग, ये मुझे लेके जाएगी सेल्फ पे। अब ये स्ट्रिंग मुझे सेल्फ पे लेके गई। अब यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न, यहाँ पे F फॉर फाइल, कौन सी फाइल, मैं यहाँ पे अब उसको वो फाइल देता हूँ इसके अंदर। कौन सी फाइल? सेल्फ, जो इमेज आया था यूजर का, यूजर नेम के साथ वो, और क्या चीज़ है ये? प्रोफाइल है। सो ये प्रोफाइल यहाँ पे हमारे पास ऐड अप हो गई। अब मुझे इस प्रोफाइल को सेव करना है। सो मैं कहता हूँ प्रोफाइल सेव। किस तरह सेव करना है? सेल्फ, यही प्रोफाइल सेव करनी है। उसका एड्रेस एक पॉइंटर में रखो, ARGS पॉइंटर एक, और इस पॉइंटर का एड्रेस डबल पॉइंटर में रखो KWARGS। सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर हो गया। अब हमने सुपर की एक क्लास बनानी है जिसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी? प्रोफाइल, यूज़र की, यूज़र प्रोफाइल के साथ साथ उसका एड्रेस होगा सेल्फ पे, जो कि हम सेव करेंगे डेटाबेस में। सेव कहाँ से उठेगा? ARGS पॉइंटर पहला, उसके पास जिसके पास एड्रेस पड़ा हुआ था, और उस पॉइंटर का एड्रेस KWARGS।
मतलब सिंपल कहने का, मैंने अगर एक यूज़र प्रोफाइल सेव करनी है तो मैं उसको डेटाबेस में किस तरह लेके जाऊंगा, सुपर की क्लास से। सुपर मुझे ये शो करेगा कि अच्छा हाँ मैं इस सब डेटा को लेके जा रहा हूँ, तो उस डेटा को मैं किधर किधर जाके स्टोर कर सकता हूँ या किधर जाके स्टोर नहीं कर सकता, वो मुझे इस जगह पे शो करता जाएगा बारी बारी। अब उसने मुझे शो कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास डिफाइन होना शुरू हो गई और वो डिफाइन हो रही है। अब डिफाइन होने के बाद इमेज, img image which is equals to, मैं यूज़र का एक इमेज अपलोड करने जा रहा हूँ, image डॉट ओपन, वो अगर उसने अपलोड करना है ओपन, सेल्फ डॉट इमेज डॉट उस इमेज का कंप्लीट पाथ। अगर इमेज की हाइट और वो उसकी प्रोफाइल फोटो में नहीं सेव होती, डॉट HEIGHT हाइट, अगर तो वो क्रेटर है 300 KB से, और इमेज की विड्थ, image img image डॉट width विड्थ इस क्रेटर है 300 से, साइड और विड्थ हाइट जो है वो 300 से ज़्यादा है, तो आउटपुट 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 अंडरस्कोर साइज, तो रिड्यूस कर दो या उसको सेट कर देते हैं, रिड्यूस की बजाय उसको सेट कर देते हैं 300 बाय 300 पे, यही से ज़्यादा कि वो साइज अपलोड ना करे। इमेज डॉट, अगर हो जाता है तो मैं एक थंबनेल बना देता हूँ, जो जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे या किसी भी जगह पे, कि वो एक थंबनेल ऑटोमेटिकली सेट कर देता है किसका, आउटपुट अंडरस्कोर साइज, SIZ साइज, इसका थंबनेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और इमेज हमारा सेव हो जाएगा। सेल्फ डॉट इमेज डॉट पाथ पे हमारा इमेज जो है वो सेव हो गया। दैट्स इट। यूज़र मॉडल में सिर्फ यही काम था, इतना सा। मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैं करूँगा मेक माइग्रेशन python 3 manage.py make migrations, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कोई मेरी मिस्टेक है तो इसका मुझे पता लग जाए। कोई मिस्टेक नहीं हुई, और अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल कर दूंगा, migrate and no changes to apply, each and everything is working good। अच्छा अब हसन मुझे आप एक बात बताओ कि आपका एरर सही हुआ अब या अभी भी नहीं हुआ? सर वो मैंने उसको ट्राई नहीं की सही करने की, मैं ये आप ही का देख रहा था सर तब से जो आप लेक्चर दे रहे हैं। नहीं नहीं, फिर इस तरह आप पीछे रह जाओगे। एक काम करो, आप जी सर। एनीडेस्क डाउनलोड करो, एनीडेस्क। सर डाउनलोड है सर, वो आपने ठीक जब है, बताया था कर लिया था। जी ठीक सर। हो गया। अब मुझे ना, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए ना जी हर एक सर। बंदे के सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मुझे अपने ओके एनीडेस्क का सर। ना वो बताओ, कोड बताओ, ताकि मैं आपको ओके सर, इसमें मैं करके देख दूं रहा सही अभी, क्योंकि मैं अगर अभी आपका वो ठीक कर दूंगा तो ये बेटर हो जाएगा, अदरवाइज फिर आप बहुत लेट हो जाओगे चीज़ों में। हूँ सर। 428 8 552 552 030। 030। ओके, यस सर। कनेक्टिंग की आपके पास रिक्वेस्ट आई है। जी सर। सर जी सर कर लिए। वेटिंग फॉर इमेज, ओके ठीक हो गया। हसन एक काम करो, जूम को मिनिमाइज करो। जूम को। हाँ ओके बस, सर। ओके।
ये लो हसन, ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया सर। क्या गलती हुई जी सर वैसे? यहाँ पे कॉमा नहीं था और ओह, कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम हसन। क्योंकि ये वो चीज़ होती है छोटी छोटी, जिसको वाकई केयर करनी चाहिए। और अब ये देखो छोटी सी मिस्टेक से वो कंप्लीट आपका एक प्रोजेक्ट है जो नहीं चल रहा था। खैर एनीवे, यस सर। हम आगे आते हैं। अब यूज़र प्रोफाइल में सिर्फ इतना सा था, यूज़र ने अपना जो काम करना था, यूज़र ने अपना काम कर लिया इतना कि प्रोफाइल एक सेट होगी, प्रोफाइल की सेटिंग में जाके बाकी सारी चीज़ें ऐड अप हो गई। अब वो ऐड करने के बाद यूज़र के पास क्या ऐसी चीज़ होगी जो कि इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि यूज़र उसे हर काम करवा रहा होगा। यहाँ पे एक फ़ाइल बनेगी जो कि डेटाबेसेस को एक्सेस करेगी यूज़र के। उसको हम कहते हैं सिग्नल। सिग्नल एक्चुअली ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेटेड फाइल होती है फॉर यूज़र। मैं यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट करूँगा, SIGNALS सिग्नल्स। ये पाइथन ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेड फाइल है, SIGNALS सिग्नल्स एंड Django। जो मैं अभी आपको रेस्ट फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल करवाया था वो एक्चुअली इन सिग्नल्स का है। ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हम ये चीज़ क्यों यूटिलाइज करते हैं और इसके फ़वाइदे जो हैं वो क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं इसके। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिग्नल्स पे आ जाती है। आपकी सिक्योरिटी होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड कर रही होती है सिग्नल्स पे। और सिग्नल ही हर चीज़ को लेके चल रहा होता है। अब सिग्नल ने किस तरह की कोई चीज़ क्या लेके चलनी है और बाकी सारा कुछ कैसे चलना है, तो सिग्नल्स हम यहाँ पे लिखते हैं अपने खुद से। अब जब सिग्नल लिखने लगेंगे तो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें पहले इसके डेटाबेस का सिग्नल्स, डेटाबेस से क्या चीज़ कहाँ से एक्सेस करनी है वो आ जाएगा। तो हम उन सिग्नल्स को ऐड करते हैं। सो फ्रॉम django.db.models.signals इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट में यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जो मैंने चीज़ सेव करवानी है, सो पोस्ट अंडरस्कोर सेव। अब ये पोस्ट अंडरस्कोर सेव बनेगी कहाँ पे, ये बनेगा हम बाद में बनाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर कैसे बनाएंगे, व्यू के थ्रू हम उसको वहाँ पे एक्सेस दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट, अगेन वही वाली फाइल आएगी, कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट मॉडल्स हमारे अपने हैं। इंपोर्ट किया, कौन सा मॉडल है जी, हमने यूज़र का एक मॉडल खुद से क्रिएट किया था। सो फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच, PATCH पैच। डिस्पैच इस वजह से कि हम डेटाबेस से कोई चीज़ अब रिसीव करवाने लगे हैं। इंपोर्ट RECEIVER, रिसीवर, कहाँ से क्या चीज़ रिसीव होगी। सो मॉडल्स डॉट इंपोर्ट प्रोफाइल, प्रोफाइल से जो भी चीज़ हमारी रिसीव होगी वो आ जाएगी। अब प्रोफाइल से क्या क्या रिसीव होगा, मैं यहाँ पे रिसीवर का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, RECEIVER रिसीवर। कंपोनेंट में मेरे पास आएगी पहले पोस्ट अंडरस्कोर सेव, दूसरा आएगा सेंडर कि कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू कौन सेंड कर रहा है, दैट इज़ और यूज़र। ये कंपोनेंट आ गया। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन क्रिएट करूँगा कि यूज़र अगर नहीं है तो उसकी प्रोफाइल क्रिएट करो। यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होगी, सेंडर आएगा उसमें प्रोफाइल में, और इंस्टेंस आएगा उसका कि उसने कुछ लिखना है, क्रिएटेड, उसने कुछ चीज़ क्रिएट की होगी, और जो भी चीज़ वो क्रिएट करेगा वो एक पॉइंटर डेटाबेस में अपने आप को रख लेगा। एक चीज़ रखने के बाद अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो प्रोफाइल डॉट सब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, जो उसने जिस नाम से क्रिएट किया है उसका यूज़र इज इक्वल्स टू इंस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है
तो receiver receiver, again post underscore save, sender हमारे पास कौन सा है, again user, ये कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट बनने के बाद मैं कहूँगा अगर नहीं है तो उसको सेव करो, प्रोफाइल को सेव अंडरस्कोर प्रोफाइल सेव करो जो सेंडर ने बनाई है, इंस्टेंस इसका इंस्टेंस क्रिएटेड, अगेन वही आ जाएगा क्रिएटेड के बाद कहाँ से क्रिएटेड है तो वो पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। हम सिर्फ यहाँ पे अब इंस्टेंस प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल डॉट सेव कर देंगे अगर हमारे पास उसकी प्रोफाइल पहले से नहीं है तो। दैट्स इट, इतना सा काम हमें सिग्नल्स के अंदर करना है प्रोफाइल सेविंग का। अब प्रोफाइल सेव हो गई, इसको माइग्रेट करके देख लेते हैं कि ये माइग्रेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये माइग्रेट होना लाजमी है। ओके डन हो गया, हमें कोई एरर रिसीव नहीं हुआ, ये माइग्रेशन माइग्रेट भी हो गया। अब हमने एक्सक्यूज मी सर। जी 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 हसन सर ये हमने सिग्नल्स में भी क्या काम किया बोला, रिसीवर्स के जो भी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक दो अब दोबारा देखो बता। जैसे जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इसी तरह वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा आपके पास एक चैटिंग बॉक्स होता है। यस सर। अब वो जी सर। चैटिंग बॉक्स क्या करता है, अगले अब मैंने अगर आपसे चैट करना है या मैंने किसी ऑपरेटर से बात करनी है, इट मींस कि मुझे प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अब ये वही चीज़ है, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ठीक। पोस्ट सेव करनी थी, मैंने यूज़र से कहा कि भाई अगर आपने अपनी पोस्ट सेव करनी है तो एक प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यूज़र को मैंने कहा कि पोस्ट सेव करो और जो चीज़ मैं रिसीव करूंगा वो आपकी प्रोफाइल होगी। रिसीवर जो हम लोग हैं एज बीइंग अ डेवलपर, ठीक हम उसकी ठीक क्या ठीक चीज़ ठीक। रिसीव कर रहे हैं, उसकी जो पोस्ट उसने सेव की। सेंडर कौन था, यूज़र, जो वो हमारा यूजर। प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। अगर तो उसकी पहले से प्रोफाइल क्रिएट थी उस पर, तो हमने उसको कहा कि जो भी चीज़ उसने वहाँ पे क्रिएट किया, जो यूज़र ने इंस्टेंस बनाया, वो हमें दिखा दो अगर वो क्रिएटेड है तो। ठीक अगर वो क्रिएटेड नहीं ठीक। था तो उससे कहो कि वो प्रोफाइल जो क्रिएट करेगा सेव करो प्रोफाइल को और हमें उस प्रोफाइल के वो इंस्टेंस दिखा दो जो उसने सेव किया अभी, बस। बिल्कुल सही सर। ओके। ठीक हो गया। अब इसी यूज़र को हमने देना है एडमिन में उसका एक्सेस, कि ये एडमिन में अपने आप को कैसे एक्सेस करेगा। तो कोई बहुत बड़ा कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट हमने उसको एडमिन एक्सेस देना है। तो जस्ट इतना कहूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स मॉडल्स, यहाँ से मैं क्या चीज़ इंपोर्ट करूँगा, बस fil प्रोफाइल और एडमिन डॉट साइट डॉट registr रजिस्टर, और रजिस्टर्ड क्या नाम से होगा, PROFILE प्रोफाइल। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको माइग्रेट करवाता हूँ, हम अब यूज़र के उसमें जाके देखेंगे। यूज़र मॉडल अभी हमने नहीं क्रिएट किया, चलिए यूज़र मॉडल प्रोफाइल का क्रिएट हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पे इसको मेक माइग्रेशंस, स्पेलिंग मिस्टेक, migrations now migrate, okay now run server, okay. ये हमारा बूटस्ट्रैप का पेज ओपन हो गया। एडमिन में वापस आए तो यहाँ पे हमारा एडमिन था ब्लॉग के नाम से, कल हमने ब्लॉग के नाम से बनाया था, किस नाम से बनाया था, लेट्स द पार्ट कोड, कोड ब्लॉग था। इसके डेटाबेस में से देख लेते हैं कि ये इसका क्या था, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और डेटाबेस खोल के देखता हूँ कि इसके डेटाबेस में क्या था, कि इसके कोड ब्लॉक में हमने क्या चीज़ इंस्टॉल की थी कल। तो हमारे था ये ब्लॉग पोस्ट, पाइचाम के प्रोजेक्ट्स में आए, पाइचाम के प्रोजेक्ट्स में आने के बाद ब्लॉग पोस्ट थी, ब्लॉग पोस्ट में हमने ये किया, उसमें हमने डेटाबेस को एक्सेस किया। डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद हमारे पास जो यूज़र का टाइटल था वो था ये वाला जो हमने कल कोड ब्लॉग
पोस्ट, हमें जो सुपर यूज़र है वो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा सेशन के लिए, क्योंकि सेशन की एक्सपायर हो गई थी कल के। ठीक है, हम इसका सुपर यूज़र एक क्रिएट करते हैं एंड सुपर यूज़र वंस अगेन मैं इसका नाम बोल रखता हूँ और bool@gmail.com आ गया, पासवर्ड आ गया, ओके क्रिएटेड, रन सर्वर किया, रन सर्वर करने के बाद वापस वही पेज आ गया, 10 हम एडमिन में आए, इसको मैंने बोल किया, पासवर्ड एंटर किया, तो हमारे पास अब पोस्ट की एक कमांड ऐड हो चुकी हुई है जैसे कल हुई थी ऐड। अब इस पोस्ट के अंदर जो चीज़ हमें नई ऐड हुई मिलेगी वो ऑथर के अंदर उसकी ऑथेंटिकेशंस हैं, और ज़्यादा ऑथेंटिकेशंस हैं। अब ऑथेंटिकेशंस कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ये लॉक की आ गई, ये वो ऑथर की ऑथेंटिकेशंस जो भी हमने ऐड करवाई ये सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो गई हैं इसके पॉपअप के अंदर, कि जितने भी ऑथर इसके साथ बनाए गए थे, जितने भी यूज़र बनाए गए थे हमें बैक एंड के ऊपर वो सारे मिल जाएंगे एक क्लिक के ऊपर। ये वो काम था जो हम एक क्लिक पे अभी यहाँ पे करवाया यूज़र की प्रोफाइल के अंदर। अगर और फ्रंट एंड पे इसका जब हम इसको फ्रंट एंड पे इसको लेके जाना जब हमने, तो हमने सिर्फ HTML के साथ इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा कि HTML इससे क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती, क्योंकि HTML ही वाहिद होगी जो हमें अब इसका एक्सेस दिखाएगी व्यू के साथ। अब इसके व्यू के अंदर इसकी व्यू की कमांड्स ऐड करते हैं। ओके नहीं उधर से विंडोज बंद कर दिखा रहा है। अच्छा, अब इसकी जो व्यूज़ की जो सेटिंग्स हैं, अब उसके अंदर सारे काम लिखेंगे ताकि हम अपना जो व्यू है फ्रंट एंड के ऊपर वो ले आएं। इसके व्यू के अंदर सिर्फ एक प्रोफाइल ऐड होगी यूज़र की, यूज़र अपनी प्रोफाइल को कैसे ऐड करता है। ओके ठीक हो गया ना। मैं यहाँ पे जो चीज़ मुझे यूज़र से जो रिक्वायर्ड होगी, मुझे उसके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती है यूज़र की। पहली चीज़ मुझे यूज़र की जो रिक्वायर्ड होगी वो कि वो अपनी यूजर नेम। नहीं यूज़र नेम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वो तो ये हमें अब रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। हम एक्चुअली व्यू के अंदर हैं, हमें एक वो रीडायरेक्ट करवा दे यूआरएल पे जहाँ पे यूज़र जाना चाहता है, तो एक आ जाएगा रीडायरेक्ट आ जाएगा। फिर ठीक। फ्रंट एंड के ऊपर जेंगो डॉट इसमें हम यूज़र को ले जाते हैं, उसके मैसेजेस कि उसने क्या कोई मैसेज किया है या नहीं किया। अगर उसने कोई मैसेज किया है तो क्या करेंगे, डेकोरेटर्स के पास जाएंगे, DECORATORS। डेकोरेटर्स का मतलब ये होता है एक हेल्पिंग लाइब्रेरी है। हेल्पिंग लाइब्रेरी क्या करेगी डेकोरेटर्स की, वो हमें लॉगिंग जो होती है लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड, इसमें हेल्प करेगी। जैसे होता है ना, आपने यूज़र ऑटोमेटिकली आपके कैशे में सेव हुआ होता है कि आप इजीली यूज़र को कैशे से पिक कर लेते हो और उन कैशे से बाद में इजीली अपने आप को ऐड कर लेते हो, ये वो चीज़ होती है। सो फ्रॉम फॉर्म्स फॉर्म्स इंपोर्ट। अब फॉर्म्स में से क्या चीज़ आएगी, नाउ दैट्स आवर पार्ट। हमने फॉर्म्स में क्या क्या कुछ लेके आना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, ठीक हो गया। अब मुझे क्या चीज़ इंपोर्ट करवानी है फॉर्म्स में से? मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर्म्स की अंदर से कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर्म्स में से। तो मैं पहले यहाँ पे यूज़र लेवल के ऊपर FORM फॉर्म्स बना लूँगा। अब मुझे फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ वो चीज़ें चाहिए जो कि मुझे जस्ट हेल्प करें मेरा शॉर्टकट के अंदर। तो मैं यहाँ पे अब शॉर्टकट क्रिएट करूँगा। पहला शॉर्टकट आया मेरे पास ये वाला फ्रॉम Django डॉट अगेन। अब यहाँ पे हम यूज़र लेके आएंगे, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास यूज़र आएगा उस शॉर्टकट के लिए। मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, पहला शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट डॉट जो अभी हम वहाँ पे इंपोर्ट करने लगे थे, तो उसको वहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट करने से मच बेटर ये होता है कि आप यहाँ पे उसके शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएट कर लो। इंपोर्ट यूज़र CREATION creation FORM form, then from dot model import profile। ये चीज़ हो गई। क्लास USER यूज़र REGISTR रजिस्टर फॉर्म, जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड थी अभी वहाँ के लिए। यहाँ पे हमें पास आ जाएगा यूज़र क्रिएशन फॉर्म। इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, यूज़र क्रिएशन के लिए हमें सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए हम ईमेल रख लेते हैं। फॉर्म्स डॉट email FIELD field, क्लास मेटा। उस मेटा क्लास में हमारे पास मॉडल क्या है? मॉडल हमारे पास यूज़र एक मॉडल है जिसमें से हमने FIELD फील्ड लेनी है। वो फील्ड क्या है? विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें यूज़र नेम आएगा, उसके बाद ईमेल आएगा, ईमेल के साथ साथ हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक पासवर्ड और दूसरा कंफर्म पासवर्ड, या रिपीट पासवर्ड आ सकता है या कंफर्म पासवर्ड। हमने दो चीज़ें उसमें इसको ऐड कर दी। इसके अलावा हम अगर क्लास बनाना चाहते हैं तो हम क्लास बना सकते हैं, जैसे प्रोफाइल अपडेट होगी, यूज़र अपडेट हो गया, या इस तरह कुछ भी। फिलहाल हमें एक के सिंगल यही चाहिए, तो मैं व्यू में इसको हम ऐड करते हैं जस्ट। अगर कोई और चीज़ चाहिए होगी हम व्यू में उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, वो व्यू में ऑटोमेटिकली हम उसको ऐड के लिए लेके जा सकते हैं। अभी जैसे हमने सिर्फ यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यूज़र REGISTR रजिस्टर्ड फॉर्म, हमने एक चीज़ क्रिएट किया REGISTR रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे? FREQUEST रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू POST पोस्ट है। तो क्या होगा? फॉर्म इज इक्वल्स टू यूज़र, वही वाला जो ऊपर हमने लिया, यूज़र GIST रजिस्टर्ड फॉर्म REQUEST रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पोस्ट आएगी ये हमारे पास इस तरह करके पोस्ट होगा। फॉर्म पोस्ट हो गया। अगर हमारा फॉर्म यूज़र का जो उसने फिल किया है वो वैलिड है, डॉट is_VALID वैलिड, तो क्या होगा? फॉर्म डॉट सेव करो, उसमें उसका यूज़र नेम आएगा, फॉर्म डॉट क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा, उसका सेव करो। गेट उसमें से क्या करना है, सिर्फ यूज़र नेम।
और अगर ये चीज़ सारा कुछ वैलिडेशन कर जाता है तो जैसे हमने ऊपर मैसेज इंपोर्ट किया तो मैसेज में हम उसको ये स्टोर करवा देंगे। मैसेज इंपोर्ट में SUCCSS REQUEST रिक्वेस्ट F जो फाइल फंक्शन हमने बनाया था, और उसको हम यहाँ पे ये बता देंगे सेव। यहाँ पे आप कोई मैसेज भी वैसे भी लिख सकते हैं, कुड बी एनी मैसेज। अगर आप इसको सेव खाली नहीं करना चाहते तो रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट। आपका पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, कौन से वाले पेज पे? अगेन लॉगिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा यार। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फॉर्म्स में जाएंगे, यूज़र रजिस्टर्ड फॉर्म, उसका फंक्शन कॉल होगा और RETUN रिटर्न फंक्शन में रेंडर को रिक्वेस्ट ये जाएगी। इस रिक्वेस्ट में क्या होगा, यूज़र, यहाँ पे हमने एक HTML फाइल बनानी होगी जो कि हमें ये शो करेगी कि यूज़र कहाँ पे गया रहा है या कहाँ पे उसको भेजना है। फॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, फॉर्म ये टोटल आ गया। अब ये वो चीज़ है जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी। यहाँ तक इसको हम रन करके देख लेते हैं कि माइग्रेट करके पहले मेक माइग्रेशंस हो गया। मेक माइग्रेशन करने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, apps.py में आएंगे, यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन, इसको पकड़ेंगे। अब इसको मेन में डाल के और टेस्ट करेंगे। ये आएगा यूजर्स डॉट एप्स डॉट, अब होगा मेक माइग्रेशंस अगेन। सी दिस इज द एरर जो 1-to-1 इसमें क्रिएट करता है यूज़र। इसी वजह से हम मेक माइग्रेशन करते हैं। अब मॉडल्स में आएंगे, ये वाला एरर जो जनरेट हुआ है इसको हम टेक्स्ट FIELD फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ऑन डिलीट, अच्छा सॉरी, टेक्स्ट फील्ड के बाद ऑन डिलीट मॉडल हमारे पास बचता ही नहीं है। यूज़र आ गया, मेक माइग्रेशन, तो हमें ये हो गया। अब माइग्रेट दैट्स इट। UNSER run server, okay, now this could be like हमारे पास ये यूज़र के अंदर प्रोफाइल्स का बॉक्स भी अब आ चुका है। प्रोफाइल भी आप यूज़र की कम्प्लीटली ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्या इस प्रोफाइल के फंक्शन को हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि यूज़र का फंक्शन एक्चुअली कॉल नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपकी कोई भी इमेज आ जाएगी, जैसे मैं अगर ये इमेज लगाता हूँ तो टेक्स्ट में दिस इज द प्रोफाइल, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। अब ये एरर करेगा क्योंकि सेव और कंटिन्यू एडिटिंग का कोई चीज़ नहीं बना। अगर मैं इसको खाली सेव करता हूँ तो भी ये परफेक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोफाइल सेव के लिए हमने यहाँ पे कोई फंक्शन अभी डिज़ाइन नहीं किया इसमें व्यू में कि वो सेव करके प्रोफाइल हमें दिखा सके। ऑल्दो ये डेटाबेस में प्रोफाइल पिक्चर्स ही आ चुकी हैं। जितनी दफ़ा आप सेव का बटन प्रेस करोगे उतनी दफ़ा आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स आ जाएंगी। तो सिर्फ व्यू के अंदर अब उसका यूज़र बनाना पड़ेगा कि वो सेव करने के बाद वो हमें यूज़र ये शो कर दे कि वो कहाँ पे सेव हुआ। ये वो चीज़ होती है जब हम बैकएंड के ऊपर इसके फॉर्म्स को सेव कर रहे होते हैं। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करके प्रोजेक्ट अपना वो आप मुझे शाम तक बताएं, ताकि फिर इसके अंदर बाकी जो फर्दर कुछ चीज़ें हैं वो क्यूरीज वगैरह हैं उनको
हम इजीली हैंडल करें, क्योंकि ये अगर यहाँ तक आपका इजीली हो गया फिर बाकी सारा काम आगे करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो सी यू। सर एक जी मेरा क्वेश्चन था जी हसन। सर, ये जो हम कर रहे हैं इट्स इनफ है, या अगर हम वेबसाइट में ही हमने जाना है तो हमें और भी स्किल्स हासिल करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, इसके अंदर आपकी कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट आएगी। अभी हमने HTML भी इसके अंदर लिखनी है, अभी CSS भी लिखनी है, बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर ऐड करना है। मतलब ये कंप्लीट फुल स्टैक होता है। आप 2.5 मंथ के अंदर कंप्लीट फुल स्टैक प्रोग्रामिंग सीखते हो विद पाइथन। सर मेरे कहने का मतलब है यानी कि हमने ये कर लिया, ओके है, इसके अलावा मैं .NET जो है, PHP जो है, वो जरूरत नहीं चीजें पड़ेगी, नहीं या? नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं ठीक हो गया, पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक इसकी। हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।